इंद्रावती कहे दिल दे रे दे। 11 साल 52 दिन की इस लीला के पश्चात श्री राज्य महाराज कहाँ गए? अपनी महामायनी शक्ति योग माया गए और वहां जाके नवतन वृंदावन की रचना करी और यहाँ किशोर स्वरूप धारण किया। यह किशोर स्वरूप कैसा है, इसकी व्याख्या से पूर्व सुंदर साथ का एक प्रश्न था कि आप जिस रास का वर्णन कर रहे हैं उसमें हम प्रवेश कैसे कर सकते हैं? आज सखियों ने तो कर लिया तब ना, आज से 5000 साल पूर्व जब हम पहली बार ब्रह्मांड में आए तो प्रवेश किया। अब क्या करें, कैसे कर सकते हैं? तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो भी ब्रह्मात्माएं अपने मन वचन कर्म से श्री राज्य महाराज श्याम सुंदर को ही अपने पति रूप में स्वीकार करती है, मानती है, जिसने श्यामा श्याम को ही एकमात्र अपने स्वामी स्वामिनी मान लिया। ये बात बड़े ध्यान देने वाली है कि जिसने अपना पति श्री राज्य को मान लिया, ठीक, अब उसका जीवन सब कुछ कौन हो गए? श्री राज्य हो गए। उसके बाद उसके चित्त में और कुछ भी नहीं, ठीक है। जो जीती है इस भाव में कि मैं कौन हूं, मैं तो आपकी दुल्हन हूं। वाणी में एक बड़ी सुंदर चौपाई है, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात। जो उथले वचन में भी कहा ना हमने राज्य के साथ जब बात हुई कि आप ही दुनिया हो, बस रास में किस ब्रह्मात्मा का प्रवेश होगा? जो ब्रह्मात्मा पति रूप में धनी को स्वीकार कर चुकी है, मन वचन कर्म से श्री राज्य को ही अपना पति मानती है, सुबह से लेकर रात तक पूर्ण प्रयास करती है मन वचन और कर्म से हम किसी का दिल ना दुखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका चित्त धनी में है और आपका स्वभाव उनके जैसा है होने लगता है, और फिर उसके बाद आप किसी का दिल वैसे भी नहीं दुखा सकते, ठीक है। तो ये बहुत अनिवार्य है कि हम मन वचन कर्म से किसी का दिल ना दुखाएं, घर में परिवार में प्रेम स्नेह और सेवा भाव रखें, ठीक है। और ऐसा करते हुए वाणी मंथन चितवन और सेवा में सुरुचि रखें। जिसके भी हृदय में धनी के प्रेम को पाने की पीड़ा उपजती है, वह रास में प्रवेश कर सकती है, प्रेम के रस को का पान कर सकती है इसी काल माया। तो जिन सखियों की, जिन गोपियन की, जिन आत्माओं की हृदय में सिर्फ श्री कृष्ण थे और बंसी सुनी तो वे दौड़ी दौड़ी आए, और उन्होंने जब उथले वचन भी हुए तो कहा, आप ही पति हैं, आप ही जीवन है, आप ही प्राण है और आप ही हमारा अब संसार है। इतना ज्ञात तो हमें हो गया है, तो अब लौटने की बात नहीं हो सकती। आप कहो तो हम यहीं पे विरहा में अपने प्राण त्याग सकते हैं, विरहा की अग्नि में अपने आप को भस्मीभूत कर सकते हैं, लेकिन लौट कर नहीं जा सकते। आपके अलावा कोई नहीं है हमारा, कहां जाए, किसके पास जाए? ये प्रेम की शक्ति है सुंदर साज। जिस भव सागर को पार करने में ऋषि मुनियों को हजारों लाखों साल तपस्या करने के बाद भी बल नहीं मिला पार करने का, जिस योग माया के ब्रह्मांड में त्रिदेव भी नहीं पहुंच सकते, उस योग माया में सखियां किसके बल पर पहुंच गई? प्रेम के बल पर। श्री राज जी ने जब मुरली बजाकर चित्त का हरण किया सखियों का, तो उस चित्त के पीछे पीछे धनी के वो पहुंच गए। तो अब क्या करना है? ऐसी संगत करनी है, ऐसा सत्संग करना है, ऐसा सानिध्य करना है, ऐसा वातावरण पे आसपास रखना है सदैव, जिसमें धनी के गुणों की बात रहे, सदैव जिक्र सुभान होता रहे, ठीक है। और जिस दिन श्री राज जी के गुणों से, आप उनके प्रेम से आपका चित्त चुरा लिया गया, तो बस रास्ता आसान हो जाएगा।
अब ये मनोरम स्वरूप कैसा है श्रीराज जी का? यह स्वरूप किशोर है, अत्यंत किशोर। श्रीराज जी महाराज जो सखियों के साथ उथले वचनों में बात करते हैं, वे स्वरूप कैसा है? गौर वर्ण, सुंदर, अति कोमल चरण, कई हीरे माणिक मणियों के समान चमकते हुए बालाजी के चरण कमल की उंगलियों के नाखून मणियों की तरह चमकते हुए, गौर पतली उंगलियां, इनकी तली कैसी है? इनकी तली में पद्मनी रेखा आई है। पद्म माने कमल का फूल और उसकी डंडी। ये पद्म चिन्ह श्री राज जी के ऐश्वर्य सत्ता का प्रतीक है। यह अत्यंत सुंदर लगता है धनी के चरण कमल में। ये चरण तली कैसी है? अत्यंत कोमल। फिर श्री राज जी का चरणों में आए चार आभूषण, झांझरी, घोंघरी, कांपे, कलड़। हम उनकी बात पर पूर्णतः से फोकस करें तो करें कैसे? चल चल कर बात कर रहे हैं और आवाज आ रही है छम 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 छम। झांझरी, घोंघरी, कांबे और कड़ा। श्री राज जी महाराज ने बड़ी ही सुंदर केसरिया रंग की सुथनी पहनी है, जिससे श्री राज जी की रूप माधुरी और भी कई गुना सुंदर हो गई है। ये स्वरूप कितना सुंदर है! इस स्वरूप के सौंदर्य सिंध की एक बूंद से सारी सृष्टि त्रिभुवन की सुंदरता है। तो अब सोचिए ये स्वरूप कितना सुंदर होगा, इसकी माधुरी कैसी होगी, इसका चिंतन कैसा होगा। ये जो केसरिया, जो कि पवित्रता का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है, अध्यात्म का प्रतीक है, ये गौर वर्ण पर बहुत सुंदर लग रहा है। और ये जो सुथनी वाला जी ने पहनी है, ये एक पजामी है जो धोती की तरह से ढीली ढाली है, और इसमें बड़ी महीन महीन चुन्नटें आई हैं। ये जालीदार है, कोमल है, पारदर्शी है, चूड़ीदार है, और धनी ने जानकर इसको पिंडरी से हल्का सा ऊपर पहना है, धारण किया है। रास की रामतों में जब नटवर भेष धारण कर नृत्य करेंगे तो लंबी धोती से किसी भी तरह की अड़चन ना आए, और अपनी रूप माधुरी, रूप सौंदर्य को प्रकट करने के लिए गौर वर्ण की ये चकलाई ली हुई पिंडरियां, ये पिंडरियों का रूप कैसा है, मन को हर लेने वाला है। चित्त चोर ये पिंडरियां धनी ने जानकर ये थोड़ा सा ऊपर सुथनी पहनी है, जिस कारण हम इन धनी के चरण कमल के साथ पिंडरियों के भी दर्शन कर पाए। केसरिया रंग की सुथनी। फिर श्री राज जी महाराज ने कमर पर पीली पटोली पहनी है। ये पीले रंग का पटुके जैसा है। इसी को जब वे कंधे के ऊपर से ले लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जामा पहन लिया है, और इसी को वाला जी पटुके की तरह बांधे हुए हैं कमर पे। तो ये पीली पटोली वाला जी की अत्यंत कोमल कमर को लपेटे हुए है, लिपटी हुई है। सखियां कहती हैं, इस पटोली का सौभाग्य तो देखो, बालाजी की सुंदर कोमल कमर, पेट, पसलियों को
कितनी नरमाई के साथ छू रही है। ये बहुत नर्म है, बहुत नर्म। इस पीली पटोली में बड़े सुंदर सुंदर फूलों के चित्र बने हैं, सुंदर सुंदर नकाशकारी है, चित्रकारी है, रंग है। धनी की कमर पतली है, पेट में नाभि कमल की शोभा अपार, पसलियां। फिर श्री राज महाराज का हेड़ा, सखियों का हृदय कह रहा है, वाला जी ये हेड़ा कैसा है? समस्त तृष्णाओं को हरण कर लेने वाला ये हेड़ा। हम सखियों को काम मुक्त कर देने वाला है ये हेड़ा। क्योंकि जब जब वाला जी हमें इस हेड़े से लगाते हैं, इस वक्षस्थल से लगाते हैं, तो हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो हम काम मुक्त हो जाती हैं। कोई कामना रह ही नहीं गई अब और इससे ज्यादा क्या चाहे। तो ये काम मुक्त कर देने वाला वक्षस्थल सखियों को अत्यंत प्रिय लग रहा है। इस वक्षस्थल पर बालाजी ने 4 हार पहने हुए हैं, जिसमें 2 सूर्य चंद्रमा की तरह से चमकते हुए हीरो के हार हैं, एक स्वर्ण का हार है और एक श्वेत सच्चे मोतियों का लंबा हार पहना है। जामा ना होने के कारण ये वक्षस्थल से होते हुए नाभि कमल तक जाते हुए हार मोतियों का अत्यंत सुंदर लगता है। इसके अलावा 2 हार, एक ही हार है वैसे तो, लेकिन 2 लरे हैं इसमें, जिसमें लाल माणिक और नीलवी के नग जड़े हैं। इसके ऊपर धनी ने बड़ा ही सुंदर वन फूल का हार पहना है। बड़े बड़े फूलों का यह हार, कोमल, अति कोमल श्वेत रंग का ये फूलों का हार धनी के कोमल अंगों को और भी सुख दे रहा है और सुंदर बना रहा है। श्री राजी महाराज के कंधे पर सिंदूरिया रंग की पिछोरी पहनी है। ये पिछोड़ी बड़ी युक्ति से श्री राज पहनते हैं। कभी ये कमर से होते हुए आती है और फिर कंधों के हाथों से लिपटकर कंधों के पीछे से गिर जाती है, पल्लू की तरह से दोनों तरफ से, ताकि रामतों में कोई भंग ना हो। तो कभी इसे शॉल की तरह कंधों के ऊपर से लेकर ओढ़ लेते हैं श्री राज। सुनहरी जालीदार पतली पिछोरी, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल पतला सा कुछ पहना है श्री राज, चित्त को चुरा रहा है। इसमें सोंदे चांदी की तारों का सुंदर नकाशकारी है और अनंत नगों की सुंदर बेल बूटी और फूल बने हैं। चंद्र बदन श्री राज जी महाराज इसमें बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। कंधों पर गिरते हुए घुंघराले केश, ये केश बड़े लंबे हैं। कंधों से आगे आते हुए वक्षस्थल तक और पीछे से गिरकर पीठ की लाख में जाके समा रहे हैं। ये गुच्छेदार घने रेशम जैसे केश पिछोरी के ऊपर आते हुए श्री राज जी की ये भुजाएं, ये भय मुक्त करने वाली भुजाएं हमें आकर्षित कर रही हैं। इन भुजाओं के आलिंगन में आने के बाद हमें कोई भय नहीं सताता, हम सुरक्षित हैं इन परम शक्तिशाली भुजाओं में, ऐसा हमेशा आभास होता है। बालाजी ने शीश पर
बड़ा ही सुंदर मोर मुकुट पहना है। हस्त कमल में बाजू बंद और कलाई में कड़ा, सुंदर पतला कड़ा, और फूलों का ही एक बाजूबंद और फूलों का ही एक कड़ा भी पहना है। अति कोमल फूलों का सुगंधित कड़ा। श्री राज जी ने सारे बाल खुले रखे हैं, परंतु मध्य के बालों को गूंथ कर चोटी भी बनाई है। घुंघराले बालों के मध्य में ये बीच में चोटी आ रही है, जो कि बड़ी सुंदर लग रही है। बालाजी के केश को और भी आकर्षित बना रहे। बालाजी ने कमर पर सोने की एक जंजीर पहनी है, जिसमें घुंघरू लगे हैं लटकते हुए। वे जब चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, नृत्य करते हैं, वे घुंघरू बजते हैं और रूखे हृदय को बार बार इस कमर की तरफ आकर्षित करते हैं। सुंदर नेत्र, बड़े बड़े नेत्र, तिरछे नेत्र, अपार प्रेम के सागर सिंध, कोमल अधर, अत्यंत कोमल अधर, रसीले अधर, रस से भरे अधर, कोमल ठोडी, हारवटी, और चेहरे पे सदैव मीठी मुस्कान। ये किशोर स्वरूप है, परम धाम का स्वरूप है। हस्त कमल में सुंदर लालिमा युक्त रेखाएं आई हैं और कमर में सुनहरी बंसी टंगी है। महात्माओं का मानना है कि ये श्री बंसी जी भी कोई बहुत तपस्वी जीव हुआ, कोई बहुत बड़े ऋषि मुनि है, जिन्होंने तप करके ये वरदान मांगा होगा कि मैं उस पारब्रह्म के अधरों से लगूं जाकर। ऐसा सुंदर स्वरूप, कोमल स्वरूप, ऐसा रूप माधुर्य लेकर श्री राज जी महाराज हम सखियों से जब उथले वचनों में बात करते हैं तो रूहें कहती हैं, तुम्हें देखे, तुम्हें सुने या तुम्हें जवाब दे। हे मनमोहन, मन को चुरा के क्या कह रहे हैं आप? ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य, ऐसा आकर्षण, इतनी मधुर वाणी, बंसी, और ऐसे प्यारे से मुख के साथ आप जब ऐसी कटु बात कहते हैं कि हमारा और आपका संबंध क्या है, तो सखियों को मूर्छा तो आनी ही थी। बल्कि क्या हो गया, कल कलती कापो मान थयो, कल कलपती, विलख विलख कर रोने लगी, कंपायमान हो गई। काई तत्खिन पिंडियो ते, काई तत्खिन, उसी क्षण तत्खिन पिंडियो ते, एकदम जैसे प्राण ही त्याग दियो, धरती पर शरीर गिर गया। आवी ने उछ रंगेली दियो, काई तरत वाध्यो स्नेह। अब आवी ने आए,
कौन आए, ये सुंदर स्वरूप आए दौड़कर, आप आए, ऐसा लगा शरीर में प्राण लौट कर आए। घुटनों के बल बैठे, ये कोमल घुटना, कोमल धरती पर आपने धरा और अपनी भुजाओं को मेरे दोनों तरफ से मुझे पकड़ा, तो ऐसा लगा सारे दुख हर लिए। आवीने उछरंगे, आपके आते ही उछरंग आने लगी। लीधियो काई तरत वाध्यो स्नेह, और ऐसे करके आपने हमारे अंदर आपके प्रति और कई गुना स्नेह बढ़ा दिया। और वे स्नेह सिंध, वे प्रेम सिंध, वो करुणा सिंध श्री राज क्या करते हैं, आखड़िए आंसू ढालिया। क्यों रो रही हो सखी? अपनी कोमल कोमल उंगलियों से एक हाथ जो है शीश के पीछे रखा और एक से आंसू पहुंचने लगे। अब रू कहती, मैं बता ही नहीं सकती कि जो मेरे शीश के पीछे हस्त कमल है वो कोमलता है मुझे ज्यादा सुख दे रही है, कि आपके जो आगे की उंगलियां हैं हस्त कमल है वो मुझे ज्यादा सुख दे रही हैं, जो वो नेत्रों से पहुंच रही है अश्रुओं को, कि आप इतने करीब आए और आपने मुझे इतने प्रेम से पकड़ा, संभाला, वो मुझे सुख दे रहा है। मैं कई बार राज्य को ये बात बोलता हूँ, जैसे राज्य कभी उथले वचन हुए, हम विरह में रो पड़े, तो कई बार परीक्षा लेते हैं श्रीराज और हम उसमें भी बिलख जाते हैं। कई बार प्रेम की परीक्षा में हम टूट जाते हैं, रो पड़ते हैं। लेकिन एक बात है जो सारी दुनिया से मेरे राज्य को अलग करती है, तो वो ये कि मैं कहता हूँ राज्य, रुलाया बहुतों ने था, बहुतों ने रुलाया, लेकिन आंसू सिर्फ आपने आके पहुंचे, संभाला किसी ने नहीं। रुलाने वाले बहुत मिले थे जीवन में, उसकी कोई कमी नहीं थी, आगे पीछे हर रिश्ते ने, लेकिन पूछा आपने, संभाला आपने। तमे का करो चितनो भांग, क्या कहते हैं श्री राज, तमे का करो, तुम क्या कर रही हो, चितनो भंग, क्यों इतनी उदास हो रही हो सखी, मैं यही हूं तुम्हारे पास, केवल परीक्षा थी मुझे ना। अब चलिए पहले चुपाई सुन लीजिए फिर मैं बताता हूं। आसूड़ा लो तम तणामा, आपण करसु अति घड़ू रंग। आंखों में आंसू क्यों लेती हो आप, हम खूब सुख लेंगे, खूब रंग लेंगे इस प्रेम का, रास का। चलो चलो उठो। ऐसा लगता है इस समय श्री राज जी महाराज समस्त सखियों के ऋणी हो गए हो, अधीन हो गए हो, दास हो गए हो। इस समय एक बड़ा सुंदर भाव एक सखी ने प्रकट किया है, ये संत वाणी में आता है सुंदर साथ जी। जोई जोई प्यार करे सोही मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे, जोई जोई प्यारो करे। क्या अर्थ है इसका? कहते हैं कि जोई जोई प्यारो करे, वो जो जैसे जैसे भी मुझे प्यार करते हैं ना, जिस भी तरह से, सोई मोहे भावे, अब सिर्फ चलकर ही तो आए हैं, अभी संभाला ही है, मुझे अच्छा लगता है, वो जो भी करता है मुझे अच्छा लगता है, जैसे भी वो मुझे प्यार करता है अच्छा लगता है। लेकिन अचंभे की बात है, भावे मोहे जो ही, मैं जो चाहती हूं वो करता भी वही है, वो जो मुझे भाता है। मैं चाहती थी कि मुझे आओ और संभालो, इन शब्दों के बाद वो दौड़कर आए। ये जो गुण है ना सुंदर साथ जी, बस ये राज्य को संसार से पूर्णतः अलग कर देगा। त्रिभुवन में ऐसा सुख किसी को नहीं मिला हम ब्रह्मात्माओं के अलावा।
कि भावे मोहे जो ही सोही करे प्यार। वो प्यारा जो है ना, वो वही करता है जो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, ऋणी हो गए श्री राज जी ऐसे सखियों के। अब बताइए कोई करता है दुनिया में ऐसा? हमारा दिल तो बहुत लोग दुखाते हैं, करता है कोई ऐसा दिल दुखाने के बाद? कोई नहीं करता भाई, कोई नहीं करता। हो गया। लेकिन ये ऐसे अधीन हो चुके हैं अब सखियों के ठीक है, ऐसे उनके दास हो चुके हैं। आगे सुनिए, सुनिए कितनी सुंदर बात बोलती हैं ये। वैसे जो जिस भी संत वाणी में से मैंने लिया, ये राधिका जी वर्णन कर रही है श्री कृष्ण जी के बारे में, अपनी सखियों को बता रही हैं और ऐसा बता के उनके अंदर प्रेम उपजा रही हैं। लेकिन ये यहाँ प्रसंग बैठ रहा था तो मैंने ले लिया। आगे क्या कहती है? मोको तो भावती ठौर पिया के नैनों में। मोको क्या भाव होता है? मोको तो भावती, कौन सा ठौर, कौन मुझे ठिकाना अच्छा लगता है? नैन, पिया के नैनों में जो प्रेम है, उनके नेत्र मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे यही ठिकाना अच्छा लगता है, मुझे यही टिके रहना अच्छा लगता है। उनके नेत्रों के सामने, उनके नेत्रों को देखना, उनके नेत्रों से अच्छा मुझे कोई ठिकाना नहीं लगता। ठीक है, उनके नेत्रों से जो निरंतर परस्पर प्रेम झरता रहता है, मुझे बस ये ठिकाना, मुझे इसी झरने के आगे बैठना, मुझे ना लेके जाओ दुनिया में और कोई झरना दिखाने के लिए। ये जो झरता रहता है इनके नेत्रों से, ये प्रेम, ये सौंदर्य, ये मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैन में। प्यारे के नैन का जो ठौर ठिकाना है ना, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, प्यारो भयो चाहे मेरे नैन, उनको भी मेरे नेत्र अच्छे लगते हैं सखी। ये मैंने आज नोटिस किया। मुझे तो उनके नेत्र अच्छे लगते ही है, उससे अच्छा कोई ठिकाना नहीं लगता। लेकिन मैं क्या देख रही थी कि जब मैं उन्हें देख रही थी तो उनको भी मेरे नेत्र बड़े प्यारे लगते हैं। प्यारे को प्यारो भयो चाहे, वो जो प्यारा है ना, वो भी क्या चाहता है? मेरे नेत्रों को ही देखते रहना चाहता है। अगर मेरे नेत्र उसे ढूंढते हैं तो वो भी नेत्र मुझे ढूंढते रहते हैं। प्यारो भयो चाहे, मुझे बहुत चाहते हैं। किसको चाहते हैं? मेरे नैनों के तारे। मेरे नैनों के तारों में पता नहीं वो भी क्या कुछ ढूंढता रहता है और उसे भी वो अच्छा लगता है। क्या गजब बात है। मुझे उनके नेत्र पसंद है, उन्हें भी मेरे नेत्र पसंद है। मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। अब वे कौन है? मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रिय प्रियतम। जो प्रियतम है, जो प्रिय प्रियतम है, मेरे प्यारे प्रियतम है, उनका तन मन मेरे प्राण है, उन्हीं के तन मेरे प्राण है। अपने कोटिक प्राण प्रियतम सुहारे। लेकिन सुनिए बड़े ध्यान से, कहते मुझे जो बालाजी के अंग है ना, मेरे तन मन प्राण ते प्रियतम प्रेम, उनके जो, उनका जो तन है, उनके जो अंग हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, प्राणों से भी प्यारे लगते हैं उनके तन। ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर वो करोड़ बार ऐसे अपने तन और प्राण वार दे, वो मुझे, मेरे अंगों को, मुझको इतना प्यार करते हैं, मोसो हारे, मुझ पर हार गए अपने करोड़ बार प्राण और तन। कहते मैं इतना प्रेम करता हूं। तो इस तरह से इस तरह बालाजी की जो स्थिति हो गई है सुंदर, ये देखकर सखियों को आनंदित होता है। सखियों पुरु मनोरथ तम ताणा। हे सखियों, मैं आपकी सारे मनोरथ पूर्ण करूंगा, आप बिल्कुल भी उदास मत हो। कह दिया ना चले जाओ, क्या करने आए हो? तो जो उदासी आ गई ना, कहते चिंता ना करो, जिन जिन चाहनाओं के साथ तुम इस बंसी की आवाज सुनकर आई हो, मैं इससे कोट गुना ज्यादा ही तुम्हें सुख दूंगा। काई कर सूते रंग विलास, कई तरह के करसू, करूंगा, क्या करूंगा? रंग विलास, प्रेम के विलास के रंग में तुम्हें रंग दूंगा।
करवा रामत अति घनी। मैं खूब रामते करूंगा आपके साथ, क्यों चिंता करती हो, क्यों उदास होते हो। मैं जो सुमायानो पास। बस परीक्षा ली थी कि माया तो नहीं है तुम्हारे पास, बस उदास मत हो, अब खूब रास विलास करेंगे। सखियो वृंदावन देखाड़ू तम। करे चलो चलो खड़े हो, तुम्हें वृंदावन दिखाता हूं, देखो तुम्हारे लिए कितना सुंदर वृंदावन सजा है, खड़े हो चलो। सखियो वृंदावन, खुद होस्ट बने हैं श्रीराज। हाँ, वे सच्चिदानंद पारब्रह्म खुद होस्ट बनकर अगवानी करते हुए एक एक चीज, क्योंकि ये नवतन वृंदावन है, इसमें जो कांति, जो शोभा, जो सुंदरता, जो कोमलता, जो सुगंधी, जो चेतनता है, ये परम धाम की है। अभी सखियां को धाम की सुध नहीं आई है, तो उन्होंने काल माया का ही रिमेम्बरेंस है उन्हें, तो ये उससे कोट गुना ज्यादा सुंदर है। तो वाकई देखकर बड़ी अचंभित और आकर्षित हो रही है सखियां। और जैसा कि मैंने कल बताया कि घर की कुछ कुछ खुशबू आ रही, उन्हें याद आ रही कि हाँ, चेतन है यहाँ की घास चेतन है, वृक्ष चेतन है, पशु पक्षी चेतन है, लताएं चेतन है, ठीक है, चंद्रमा चेतन है, प्रकाश चेतन है, जमुना जी चेतन है, सुगंधित है, सब कुछ सुगंधित है, कोमल है, अत्यंत कोमल है, और उसके अलावा प्रकाशित है। मैंने जैसा कल भी लिया था, श्री राजी महाराज ने महाराज का सुख देने के लिए वृंदावन धाम में क्या किया, शरद पूर्णिमा की रात चुनी, क्योंकि चंद्रमा के भीने भीने प्रकाश में सखी और राज्य के अंगों का प्रकाश ज्यादा है। अगर आसमान में सूरज होता तो वो बात ना बनती। अब ये भीना भीना अब राजी मेर करें, आपकी चितवन लगे, आपके अंदर वो भाव आए, सखी भाव आए, दुल्हन भाव आए, और आप फिर ये समझ पाओ कि ये सखियां राज्य महाराज ट्यूबलाइट बने घूम रहे हैं चारों तरफ, इनके गौर वर्ण चमक रहे हैं, इनके आभूषण चमक रहे हैं, इनके वस्त्र चमक रहे। तो इस सुंदरता को प्रिजर्व रखने के लिए चंद्रमा का प्रकाश चुना श्री राज जी ने। वैसे भी प्रेम कभी पूर्ण प्रकाश में होता ही नहीं, भीने प्रकाश में ही प्रेम पूरी तरह से चमकता है, क्योंकि गौर वर्ण और काले केश, गोरे बड़ी बड़ी नेत्र गोरे गोरी और उसमें काली पुतलियां, अधरों की लालिमा से चारों तरफ बिखरती हुई लालिमा, छटकती हुई चांद, वो पिंकिश, यही तो सुंदरता है। तो इसलिए ये भीनी भीनी जो है चंद्रमा का प्रकाश चारों तरफ किया हुआ है। सखियों वृंदावन देखाड़ू तमने, चलो रंग भर रमिए रास। चलो 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 रास में रंग भरते हैं। विविध पेरनी राम तो आपड़े करस। मुझे तो एक तो शब्द बड़ा अच्छा लगता है, ना तू ना मैं, आपण। हम में वो बात भी नहीं आती कि हम चले, आपण, आपा, आपा चलिए। आपड़े कर सुमाहो माहे हंस। चलो, मैंने तुम्हें रुलाया ना, मैं ही तुम्हें हंसाऊंगा। ये मैंने बोला, हम बोलने के साथ राजी कभी नहीं मानते, उनकी शैली बिल्कुल अलग है, मैं कभी उसकी व्याख्या अलग से लूंगा ना, क्योंकि वो गलती करते नहीं तो गलती कभी मानते नहीं। कहते भाई ये जरूरी था, मैं हंसाऊंगा। रो रही हो, हंसाऊंगा, खूब सुख दूंगा, चिंता ना करो। विविध विविध पेरेनी राम तो आपण कर सुख, खूब हंसेंगे हम, देखना। इतनी गुदगुदियां होंगी, इतनी तुम्हें हंसा, इतना सुख होगा कि हंस हंस के तुम्हारे पेट में शूल ना पड़ जाए तो कहना चलो उदास मत हो। कितना मना रहे हैं श्री राज, देखो
कितना मना रहे हैं। ये पता है कैसे लगता है मुझे कई बार, उथले वचन और उसके बाद जैसे इंजेक्शन है, जरूरी है बच्चे को, पता है माँ को, तो इंजेक्शन भी लगवाएगी और फिर कितना लाड करेगी, कितना चूमेगी, कितना गले से लगाएगी, कितना उसका मन स्वादिष्ट भोजन जो उसको पसंदीदा भोजन कराएगी, पूरे दिन उसकी गुलामी करती है माँ, उसको एक इंजेक्शन के लगाने के बदले में, क्योंकि जरूरी था। बस ये कुछ ऐसा है, उथले वचनों का इंजेक्शन भी जरूरी था, तो वो भी प्रेम है, और उसके बाद भी प्रेम मिल रहा है सखियों को, जो उनके इस वक्त जितनी वो जिस तरह का व्यवहार राजी महाराज बिल्कुल कर रहे हैं ना, वो बहुत सुंदर लग रहा है, सखियों को सुख मिल रहा है। तमें प्राण पे वालियो, तुम कौन हो मुझे, तमें तुम प्राण पे मनु वालियो, जेम कहो करूं तू हित। मैंने भजन ले लिया इसका ठीक है, तेम, ठीक है, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, जेम कहो जैसा तुम कहो, करूं हूं तेम, तेरे तुम जैसा कहो, मैं तुम्हारा बांधी हो गया, मैं तुम्हारा सेवक हूं, जेम कहो करूं हूं तेम, वैसे ही करूंगा। बताओ अब इससे बड़ी बात कौन क्या हो सकती है, बताओ। पार ब्रह्म कह रहा है कि जैसा रुचता वैसा नाचूंगा, जो तुम बोल बस तेरे इशारे पर हूं मैं। क्या सुख तो बड़ी जाना है। रखे कोई मन मा दुख कर, कोई दुख नहीं रखना, कोई तमें मारा जीवन, मेरे जीवन मेरे प्राण, कोई दुख मन में मत रखना, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा। जिन सखियों को वे पार ब्रह्म खुद जीवन कह रहे हैं, जिनका दुख वे दूर करना चाहते हैं, उनका सौभाग्य सोचिए। जिनके वे आगे पीछे इस तरह से कर डोर रहे हैं, प्रेम के वशीभूत होके किस तरह से, इनसे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। मुझे नहीं लगता ये सुख कभी लक्ष्मी जी को भी प्राप्त हुआ होगा, उमा जी को भी प्राप्त हुआ होगा, सरस्वती जी को भी प्राप्त हुआ होगा। नहीं, क्यों नहीं प्राप्त हुआ होगा? क्योंकि पार ब्रह्म जिनके ऋणी हो रहे हैं, पार ब्रह्म जिनके आगे ऐसे झुककर, ऐसे विनम्रता, ऐसे प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, कहां ऐसा सुख। बड़ा सुख है, बड़ा सुख है। अब श्री राजी महाराज सभी सखियों को अपने मीठे मीठे वचनों से लुभा कर, लड़ा कर जीवित करते हैं। प्राणहीन सखियों को वापस प्राण भरते हैं और भरने के पश्चात अब वृंदावन में वेलकम करते हैं। अब ये वृंदावन कैसा है? जीवन सखी वृंदावन रंग जो ये जी, जो ये अनेक रंग अपार। क्या जीवन सखी, मेरे जीवन के समान सखियों, मेरे प्राण सखियों, वृंदावन रंग जोइए अनेक रंग अपार। आप इस वृंदावन को देखो और इसमें मैंने अपने हृदय से चारों तरफ जो रंग बिखेरे हैं उसे देखो। अब ये वृंदावन कैसा है? ये वृंदावन पूर्णतः प्रयास कर परम धाम की नकल बनाया गया। ये वृंदावन परम धाम के बहुत समीप है। बड़े ध्यान से चितवन में समझेंगे प्राणाधार सुंदर साथ जी। श्री राजी महाराज जब योग माया में पधारे तो वृंदावन में सबसे पहले योग माया को आज्ञा दे चंद्रमा बनाया। नवतन चंद्रमा है। वैसे तो पूर्णमासी का जो चंद्रमा होता है सभी श्रृंगारों से युक्त होता है। 30 दिन में ये चंद्रमा इस समय सबसे सुंदर लगता है, अपनी पूर्ण कांति आभा के साथ होता है।
और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से सुंदर को भी कोई चंद्रमा वैसे भी नहीं होता। संसार में चंद्रमा से सुंदर कुछ नहीं होता। इसीलिए ज्यादातर अपने प्रिय प्रियतम को लोग चंद्रमा की उपमा से संबोधित करते हैं। इसीलिए बालाजी को भी हम चंद्र बदन कहते हैं। लेकिन ये चंद्रमा नूरी है, चेतन है, लीलानुसार चाल चलेगा। देखिएगा रास की राम तो इतनी मीठी होती है कि कहते हैं चंद्र चाल मंद थई। पहले तो ये डूबने वाला था, चल रहा था, फिर ये रुक जाता है, चलना रोक देता है और आगे चलकर इतना प्रेम में वशीभूत और आकर्षित हो जाता है कि चंद्रमा रामत में आके सम्मिलित हो जाता है, रहा नहीं जाता। तो इस सुंदर चंद्रमा ने जितने भी युग माया में इस टाइम वृंदावन में बादल आए हैं उनको और भी नीला कर दिया है। इस चंद्रमा के समीप जितने नीले बादल हैं उनको और भी दूधिया कर दिया है। चंद्रमा की चटक चांदनी से ऐसा लग रहा है जैसे दूध की गंगा बह रही हो चारों तरफ। और फिर बाकी जो इससे दूर बादल हैं वो सारे नीले हैं। और ये नीले बादल भी श्रृंगारित है सुंदर सुंदर छोटे छोटे टिमटिमाते तारों से। ऐसा लगता है सारे नक्षत्र, सारे तारामंडल और चंद्रमा इस समय इस बादल को, इस आकाश को श्रृंगारित कर रहे हैं। ये चंद्रमा बड़े प्रेम से देख रहा है। इस चंद्रमा का प्रकाश पूरे वृंदावन को अपनी दूधिया किरणों से निलहा रहा है। हल्का हल्का प्रकाश, बाकी प्रकाश स्वयं इन वनों का है। इस प्रकाश के कारण ऐसा लग रहा है कि वृंदावन के जो वृक्षों के ऊपर के भाग हैं वो बादलों से ढप गए हैं, नूरी कोहरे से ढप गए हैं। इस चंद्रमा का प्रकाश में वृंदावन के सभी पक्षी दूधिया नहाए और भी प्रेम से देखते हुए एक दूसरे को लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पक्षी बड़े प्रसन्नचित मुद्रा में यहां से वहां देख रहे हैं। तोता, कोयल, मैना और इस छोटी छोटी चिड़ियां, छोटी से छोटी चिड़ियां और बड़े से बड़े बाज पक्षी इत्यादि यहां पर यहां से वहां इस चंद्रमा के प्रकाश में उछलते कूदते। ऐसा लग रहा है ये पंछी सुंदर रात का काजल नेत्रों में लगाकर बड़े प्रेम से वाला जी, श्यामा जी और हम सखियों को देख रहे हैं। इस चंद्रमा के प्रकाश में जमुना जी और भी सुंदर लग रही है। हम इस चंद्रमा और इसके प्रकाश को जमुना जी में स्पष्ट देख सकते हैं। इस समय योग माया में कहीं भी अंधेरा नहीं है, क्योंकि इस समय यहां पर दो चंद्रमा है, एक आसमान में और एक हमारे सन्मुख। ऐसा लग रहा है कि बालाजी का जामा बालाजी के नूर प्रकाश को संभाल ही नहीं पा रहा, रोक ही नहीं पा रहा। श्री राज जी के साथ श्यामा जी और हम सखियों का भी श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र और इनमें लगे हुए नगों की किरणें चारों तरफ पड़ रही हैं। ये वृंदावन कैसा है? यहां पर प्रवेश करते ही असंख्य प्रजाति के वृक्ष लहलहाते नजर आ रहे हैं। सुगंधित, शीतल, मंद मंद हवा बह रही है, जिसमें ये नाना प्रकार के वृक्ष लहलहा रहे हैं। एक एक वृक्ष अनंत रंगों के आए हैं, लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी, अनंत रंगों के ये वृक्ष, अनंत रंगों की पत्तियां, अनंत रंगों के फूल। ये समस्त वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं,
जिसमें से इनकी पत्तियां देखना संभव ही नहीं हो पा रहा, इतने फूल इसमें लदे हुए हैं। इन फूलों के कारण वृंदावन में सुगंधी, कोमलता और रंग कई गुना बढ़ गए हैं। वृंदावन में छोटे से छोटे वाला जी की उंगली के नाखून जितने फूलों से लेके 1000 करोड़ पाखड़ियों के फूल भी यहाँ विद्यमान है। यहाँ इतने बड़े बड़े गेंदे के फूल हैं जिस पर सखियां बैठना चाहें तो बैठ भी सकती हैं। इतने बड़े बड़े कमल के फूल हैं कि चाहे तो बालाजी और श्यामा जी दोनों विराजमान हो सकते हैं। यहाँ छोटे से छोटे, बड़े से बड़े फूल खिले हुए हैं, फूलों के गुच्छों के गुच्छे लटके हैं, लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी, असंख्य रंग। वृंदावन में जितने फूल वृक्षों पर, बेलों में लगे हुए हैं, उतने ही फूल जमीन पर आई घास में भी खिले नजर आ रहे हैं। ये घास ना लग के ऐसा लग रहा है कोई रंग बिरंगी सुंदर चित्रकारी से युक्त गिलम बिछी हुई हो। हम सखियां धनी का हाथ पकड़ जब इस कोमल घास पर भागती हैं, इन कोमल फूलों पर भागती हैं, तो हर पग में हमें अलग सुगंधी और भी अधिक कोमलता अनुभव होती है। वाला जी संग हम पौड़कर जब इन घास और इन फूलों को देखते हैं तो ऐसा लगता है असंख्य फूलों ने, असंख्य रंगों ने, इंद्रधनुषी रंगों ने हमें घेर लिया है। ये रंग कुछ भी नहीं, मेरे वाला जी के प्रेम के रंग हैं जो चारों तरफ बिखर गए हैं। इन फूलों के ऊपर उड़ती हुई तितलियां इस दृश्य को और भी रंगीन, मनमोहक और सुंदर बना रहे हैं। रस प्यासे भंवरे फूलों पर मंडरा रहे हैं। ये वृक्ष बहुत सुंदर है, इनके तने अत्यंत कोमल है और इन वृक्षों के नीचे बड़ी ही सुंदर बैठक के लिए चबूतरे बने हैं। 3 सीढ़ियां चढ़ के चारों तरफ बड़ा ही सुंदर कठेड़ा आया है। इस संगमरमर के कठेड़े के मध्य में चबूतरे पर बड़ी कोमल गिलम बिछी है, जहां कभी हम राज्य के साथ, श्यामा जी के साथ, तो कभी केवल राज्य के साथ बैठती हैं, पौड़ती हैं और ऊपर घने वृक्षों की और फूलों की छांव होती है। हम जिस भी वृक्ष के नीचे जाकर खड़े होते हैं, वहां पर ऊपर आए बंदर अब बड़े ही प्रेम के साथ हम सखियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर कर हमारा स्वागत करते हैं। इन पेड़ों के नीचे आए ये सुंदर चबूतरे देखते ही हमें अपनी ओर निमंत्रण देते हैं कि आओ, बैठो और वाला जी संग एकांतिक सुख लो इस चंद्रमा के प्रकाश। इन सुंदर वृक्ष में लिपटी हुई बेलों ने आपस में गुथ कर, अगर मान लीजिए 4 पेड़ थे, उनमें आई फूलों की बेलों ने बहुत ही सुंदर छत, दीवार, खिड़कियां, कर्टेन बनाते हुए सुंदर फूलों के महल बनाए हैं। वन खुले हैं, विशाल है और इनका विस्तार बहुत दूर तक है। बीच में सुंदर ही मैदान है, परंतु अगर इन वनों में भी कुंज निकुंज के भवन, ये महल बने हुए हैं, उसमें आप जाके वाला जी संग और भी एकांतिक का सुख ले सकते हैं। फूलों की बेलों या लड़ियों ने ये सुंदर जो महल बनाए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे दुल्हन की सेज सजाई हुई हो। इन महलों की कोमलता, रंग और सुगंधी का कहां तक वर्णन किया जाए। हम धनी का हाथ पकड़ दौड़ते हुए
एक महल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में भागती जाती हैं और आनंदित होती हैं। हर महल की कांति, शोभा, रंग, सुगंधी अलग है। इन वृक्षों पर अत्यंत रसीले और रंग बिरंगे फल लगे हैं। ये फल इतने नीचे लटके हैं कि सखियां इन्हें जमीन पर खड़े खड़े ही तोड़ सकती हैं। इन वृक्षों के तने इतने विशाल और कोमल हैं कि इनसे ओट ले हम बालाजी के साथ अगर बैठ जाएं तो ऐसा लगता है कोई विशाल सा सोफा बना है। उनके खुर में हम जाकर उसके टेक लगाकर जब बैठती हैं तो दिल करता बस धनी आप ऐसे बंसी बजाते रहो और मैं आपके कंधे पर सर रख इस पेड़ के तने की ओट में बैठी रहूं। सामने वृक्षों की झुकी हुई डालियां हैं, उनमें लटकते हुए फूल हैं, फल है, सुगंधित हवा है और दूर तक दिखता हुआ ये मैदान घास का। यहां पर कुंज निकुंज के वन आए हैं, कुंज निकुंज के वनों के फूलों के बने हुए मोहल्लात आए हैं, चबूतरे आए हैं। ये कुछ कुछ हमें हमारे घर के सुख और याद दिलाने के लिए ऐसा बालाजी ने किया है। धनी हमें पूरे वृंदावन की सैर बड़े ही प्रेम से करा रहे हैं। नरम घास पे चलते हुए बालाजी हमें इन वृक्षों की छांव से होते हुए लेकर आते हैं जमुना जी के किनार पर। जमुना जी अत्यंत श्वेत और पारदर्शी है, निर्मल है। इसमें चंद्रमा और हमारी दोनों की झाई दिखाई देती है स्पष्ट। जमुना जी के दोनों तरफ अत्यंत ही सुंदर श्वेत रेती आई है। इन रेतियों में परम धाम की तरह पुनः चबूतरे और महल बने हैं, जैसे परम धाम की जमुना जी पर छुटक द्योरियां और खुले चबूतरे बने हैं। परम धाम की भांति ही इस श्वेत रेती पर सुंदर वृक्ष बन आए हैं, जिनकी डालियां रेती से आगे जा जमुना जी पर छाया भी कर रही हैं और लटक भी रही हैं। इन्हीं डालियों में बड़े ही सुंदर फूलों की बेलों के झूले पड़े हैं, जो चाहे तो जमुना जी के ऊपर झूला झूल सकते हो और चाहो तो इस रेती के ऊपर झूला झूल सकते हो। इन वृक्षों ने किनार की शोभा को और भी सुंदर बना दिया है। हम बालाजी संग इस नर्म रेती में चलती हैं और इस जमुना जी में अभी आगे चलकर झीलना करने का सुख भी प्राप्त करेंगी। लेकिन अभी हम बालाजी के संग जब चल रही हैं तो थोड़ा थोड़ा पाँव, जैसे जमुना जी का जल रेती पर आ रहा है ना बह बह के, इतना जहां तक पानी है जहां पर हमारे सिर्फ चरण कमल और बालाजी के चरण कमल भीग जाए, उतने पानी में हम धनी संग चल रहे हैं। इस रमण रेती में बालाजी संग रमण कर रहे हैं। प्रत्येक सखी को ऐसा भान हो रहा है कि बालाजी मेरे साथ चल रहे हैं, परंतु इस समय गुप्त रूप से बालाजी सभी सखियों का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। वृंदावन में असंख्य प्रजातियों के पशु पक्षी अलग अलग भाषा में, अलग अलग आवाज में सखियों का अभिवादन कर रहे हैं, जिसमें सबसे विशिष्ट कस्तूरी मृग, जो अपनी कस्तूरी की सुगंधी से पूरे वृंदावन के वातावरण को और भी मादक बना रहा है। छोटे छोटे पशु से लेकर बड़े बड़े पशु तक यहाँ वृंदावन में सभी हम सखियों की श्री विराज जी महाराज की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। बंदर गुलाटियां खा खाकर वृक्ष पर कूद कूद कर अपनी कला का प्रस्तुतिकरण कर रहा है, तो मोर अपने पर फैला नृत्य करके ऐसा लग रहा है खूब खुशहालियों की तरह हमारा स्वागत कर रहा है। ऐसे सुंदर वृंदावन में सबसे सुंदर श्री राज है। ऐसा लग रहा है इन्हीं से इस योग माया वृंदावन में सुगंधी है, प्रकाश है, चेतनता है और प्रेम का प्रवाह है। धनी के हृदय से ही ये पूरा वृंदावन, मानो ऐसा लग रहा है कि धनी के हृदय से जो प्रेम बह रहा है वो होते हुए उनके अंगों से होते हुए चरणों में, और चरण तली से वृंदावन की धरती में, और धरती से असंख्य बिजलियों की तरह से पूरे वृंदावन के वृक्ष, पशु पक्षी लताओं में फैला हुआ है, जमुना जी में फैला हुआ है, और ये सारा वृंदावन धनी का हृदय स्वरूप ही हमें प्रेम कर रहा है, आनंदित कर रहा है। लेकिन
श्रीराज जी की सुंदरता हम सखियों से है, वे हमें बड़े प्रेम से निहार रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी हमें और हमारे को प्रेम में देखकर ही आनंद आ रहा है, जीवन मिल रहा है। इस समय सभी सखियां पुनः काल माया के तन छोड़ किशोर स्वरूप नूरी स्वरूप धारण कर चुकी है, और इन नूरी स्वरूप में नाना प्रकार के, जिस सखी को जौन से रंग का लिबास पसंद है वही रंग का लिबास उसने धारण कर लिया है, उस पर प्रकट हो गया है। तो इन सखियों के मुखार बिंद की चमक, इन सखियों की एक साथ हंसने की आवाज खिलखिलाती, इनकी चमकदार आंखें, इनके झूमते हुए झुमके, इनकी बजती हुई पाजेब, इनकी छमछम करती हुई पाजेब, इनके बजते हुए कंगन, इनका आपस में हंसना बोलना और बालाजी से एकजुट होकर प्रेम से देखना, प्रेम की आकांक्षा रखना, यही इस दृश्य को पूर्णतः सुंदर बना रहा है। इन सखियों द्वारा धारण किए हुए वस्त्र और आभूषणों की दिव्यता प्रकाश से ये योग माया, और इस योग माया में वृंदावन कई गुना सुंदर हो चुका है। ऐसा लगता है पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो इनके सौंदर्य को देख के शर्मा कर बादलों में छुप जाता है। इनकी मुस्कान देख बालाजी और बालाजी की मुस्कान देख सखियां जीवंत हो उठी है, आनंदित हो उठी है। ऐसे में सखियां आपस में बात करती हैं, क्या कहती हैं? वाले वेख लीधो रड़ियामनो वाले वे। एक सखी दूसरे को कहती है, सखी मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, देखो बालाजी ने कितना सुंदर वेश धारण किया है। अभी जो हम बाल स्वरूप काल माया में देख रहे थे 11 साल 52 दिन तक का, जिसमें वे कभी कभी किशोर स्वरूप भी धारण कर लिया करते थे, लेकिन ये स्वरूप तो अलौकिक है, दिव्यता से पूर्ण है, और उसके ऊपर इतना सुंदर लिबास पहना है, कितना सुंदर ये जो वेश उन्होंने धारण किया है। हो ना हो इनके हृदय में भी हमारे प्रति उतना ही प्रेम है, ये हमें बहुत सुख देने वाले। काई कर सुरंग विलास, कहते इन्होंने जो इतना ऐसे ही नहीं, इतनी रात्रि को बंसी बजाकर बुलाया है, इतना सुंदर वृंदावन सजाया है, इतना सुंदर वेश धारण किया है। सखी तू मान ना मान, ये कई तरह के विलास देने वाले हैं हमें। इनके मन में खूब प्रेम उमड़ रहा है, एक दूसरे को बताकर खुश हो रही है सखियां। कितनी इनोसेंस है कितना सखियों के अंदर। कई कर, कई करेंगे, एक नहीं कई कर सुरंग विला आयत छे काई अति घड़ी वालो पुर से आपड़नी आस। आयत छे काई अति घड़ी वालो, इनके मन में खूब इच्छा है, पुर से अपनी आस, हमारी सारी आशाओं को पूरी करेंगे। सखी रे हम चढ़ी, ये सुन के तो सब एक दूसरे के अंदर खूब ही जोश आ गया। सखी रे हम चढ़ी, अब इसको ना मैं चाहूं तो व्याख्या तो नहीं कर सकता, लेकिन बस इसका आनंद बड़ा है। ये हम चढ़ी, एकदम से जोश आ गया सबके अंदर। आप जिसे प्यार करते हैं वे प्रियतम सामने सुंदर बन के आए हैं, तो ये समझ जाओ भाई कुछ तो बात है। फिर इतने प्यार से बोल रहे हैं, कुछ और बात है। फिर इतने लाड से बात करके दिखा रहे हैं, और बात है। ओहो, ये प्रेम के लड्डू केवल हमारे मन में नहीं फूट रहे, उनके मन में भी फूट रहे। ये सोच के और लड्डू फूट रहे सखियों के मन में। हो ना हो इन्होंने बड़ा कुछ मन में लिया हुआ है। क्योंकि देखो प्रेम सुख कब देखता है, जब अरस परस होता है। प्रेम सुख कब देता है, जब अरस परस होता है, जब आपका मिलने के लिए प्रीतम से जान निकल रही हो। लेकिन जब आपको ये ज्ञान हो इनकी भी जान निकल रही है, तो ये इससे ज्यादा आशिक क्या चाहता है रूह है? वो आशिक तो कहता ही यही है ना हमेशा, कि कभी भी तेरा हाल, कभी तो ऐसा हो कि तेरा हाल मुझ जैसा हो, कभी तो ऐसा हो तेरा हाल मुझ जैसा हो। तू तड़पे और मैं देर से आऊं, तू तड़पे और मैं देर से आऊं, जब आऊं तो तुझसे प्यार से बात ना कर मुंह चढ़ाऊं। कभी ऐसा हो मैं देर से आऊं। आशिक चाहता यही है। तू सोच में डूबा रहे कि क्या सोचूं कि क्या किया।
कि तू सोच में डूबा रहे कि कैसे अब इसे मन, गलती तो मेरी नहीं है, लेकिन आप, क्योंकि तू हमेशा ऐसा करता था ना, देर से आता था और उसके बाद भी मनाओ मुझे। अरे तो कभी ऐसा हो कि तेरा हाल मेरे जैसा हो। तो ये यही तो चाहत, एक प्यार करने वाले दिल की हालत होती है कि कभी तो ऐसा हो कि तुम भी मुझ जैसा चाहो, तुम भी मेरी की तरह हो, मेरे लिए तड़पो। कभी तुम तड़पो मेरे लिए, कभी तुम इंतजार करो मेरा, कभी तुम ख्वाब देखो मुझसे मिलने का, कभी हो भी तो रूहें बड़ी खुश हो रही हैं कि इनकी स्थिति भी कुछ ऐसी सी है सकी। अब अरस परस हुआ तो प्रेम, इसमें सुख उपजेगा। वृंदावने तो जुगते जो श्यामा श्याम जी सा। वृंदावन तो जुगते जो श्यामा। हम सखियों ने श्री युगल स्वरूप के साथ अच्छे से वृंदावन को देखा। रामत कर सु नव नवी काई रंग भर रम सूरा। क्यों ना हो सखी, वाला जी ने कई सारी रामते पहले से ही सोच रखी हैं। देखो कितने सारे सरप्राइजेस रेडी किए हुए हमारे आते ही पहले से हैं। पहला सरप्राइज किशोर स्वरूप। मोहब्बत तो यूं ही थी मुझे तुझसे काना, मोहब्बत यूं तो थी ही मुझे तुझसे काना, ये आज तेरा रंग नया देखकर कुछ और बढ़ गई। तेरे किरदार में इतना दम था कि हम तेरे तुझ पे पहले से फिदा थे काना। आज तेरे यौवन को देखकर मैं हद से गुजर गई। आप ऑलरेडी पूरे थे, पूर्णति, लेकिन ये जो किशोर स्वरूप धारण किया कि अब तो दिल कर रहा है सारी हदें तोड़ देने का, मैं हद से बढ़ गई। ऐसा स्वरूप, ऐसा प्रेम, ऐसा, तो कहते हैं कि अब तो रामत कर सुनना नहीं। अब तो लगता है आज राला जी ने खूब सारे सरप्राइजेस रखे, नई नई रामते करेंगे। चल तो सभी को हिम्मत हारते हैं। काली रंग भर आज पेंट द टाउन रेड। आज की रात जो है वो अस्मरणीय रात होगी, अकथनीय रात होगी। सखी माहो माहे बात करे, आपस में बात कर करके खुश हो रही हैं। आपस में बातें करें, क्या कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा लग तो रहा है, मुझे 2 बार देख चुके हैं, तो अच्छा मुझे भी अच्छे लग रहे हैं ना, हाँ बड़े अच्छे लग रहे हैं, आज तो कुछ और लग रहे हैं। तो ऐसे माहो माहे मीठी मीठी बातें होती है ना सखियों की, वो कर रहे हैं। बाजेब तो देखो कैसी छमछम करती सुंदर लग रही है। ये नव किशोर जो स्वरूप धारण किया है, ये तो कभी काल माया में भी नहीं देखा। अभी तक मूल का तो याद नहीं ना, तो माहो माहे बात कर रही है आपस में और एक दूसरे के प्रेम को और आनंद को बढ़ा रही है खुद। आज अमे थया रलियात कि सखी माहो माहे बात करते हैं कि आज तो हम धन्य धन्य हो गई, आज अमे थया रलियात। वेखने रखी ने नेत्र ठहरे। क्या बात, मुझे ये वाला शब्द वाणी का बहुत अच्छा लगता है। नेत्र ठहरे, ठहर गए, फ्रीज हो गए, मतलब कोई जगह ही नहीं बची, इतना आनंद अंदर चला गया कि अब कोई फंस गया आनंद अंदर। टोटल फ्रीज डाउन, टोटल लॉकडाउन, टोटल ब्लॉक, खो गए। कैसे कैसे दिखते हैं, कैसे वो देखते हैं कि नेत्र ठहरे, वेख देखा और ठहर गए, चलना भूल गए, बोलना भूल गए, सब कुछ भूल गए। वेख निरखे, धनी का जो वेख था उसको निरखते हुए नेत्र ठहर गए। आज करसु रामत निधार, आज हम खूब अपनी प्यास बुझाएंगे, खूब सुख लेंगे। वाले सखी आपस में ये बात कर रही है। वेख नवानो वागो पहरियो तेड़ा वृंदावन। वेख नवाणो, आज अलग ही पोशाक है। ये वो पोशाक नहीं जो काल माया में देखिए, इसमें नूर है, प्रकाश है, सुगंधी है, चेतनता है, अलौकिकता है। इसके कलर और सुंदर है, इसकी एम्ब्रॉयडरी और गहरी है, और इसमें वाला जी बहुत सुंदर के देखना
हेयर कितने बढ़िया से कैरी किए आज वाला जी ने, है उसमें कितनी सुंदर मोर मुकुट इतना अच्छे से किया है। आज वाला जी के नेत्रों का रंग कितना सुंदर लग रहा है, अधूर कितने अच्छे लग रहे हैं। जो भी जामा वाला जी ने नक्शे से आभूषण कितने अच्छे लग रहे हैं। वेख नवाणो वागो पहरियो, आज तो अलग पहना है। तेड़िया वृंदावन, आज इस वृंदावन में मस्तक मुखट सुहावणो, ये जो मोर मुकुट पहना है, ये पूरा ना सुंदर साज जी मोर मुकुट आपने कभी देखा है, पूरा सर नहीं ढकता कभी भी, ठीक है। हाँ, ये कुछ आगे से ऐसे करके मोर पंखी निकली होती है इसमें, उसमें पूरे सुंदर केश के दर्शन हो रहे होते हैं, घुंघराले कोमल। तो मस्तक मुकुट सुहावड़ा, वेख लाव्या अनुपम, कैसा वर्ण कैसा वेश है, अनुपम। भली भात ना भूखर पहरा, वेन रसाल जवाय। देखो, भली भात ना भूखन पहरियो, वेण माने बांसुरी। कितने सुंदर वाला जी ने आभूषण पहने, और आज तुमने बंसी जी को देखा, वो कितनी सुंदर लग रही है। साथ सकल मां आवीने उभो, कर सूरामत उठा। बार बार ना आके बहाने से खड़े हो रहे हैं हमारे बीच में, सात सकल में आवीने उगो, बार बार आ रहे हैं हमारे पास, कुछ तो बात है। हर सखी को विशेष जो है ना वो फील करवा रहे हैं हर सखी को, तो कह रहे बार बार आके हमारे बीच में खड़े हो जाते हैं, हम बात करें हमें भी नहीं बात करने दे रहे। करसू रामत उगास है, ये तो कुछ विशेष ही रामत करने के उसमें है, आज इनके चित्त में है। वेण रसालत वाय, वाय मतलब बजा रहे हैं, वेण मतलब बांसुरी, रसालत कितनी रसीली, देख बीच बीच में बंसी बजा के, हम थोड़ा इधर उधर होती है तो बंसी बजा के हमें बुला लेते हैं। तो प्रणधार सुंदर साज जी इतना ये क्या है, हृदय अवस्था, सखियों की हृदय अवस्था इस वक्त वृंदावन के अंदर। इसे समझे बिना भी आप रास का पूर्ण सुख नहीं ले सकते। ऑल्दो आई नो कि हमारी जो इस वक्त सुंदर साज की जो हम सबकी स्थिति है, आत्मिक स्थिति है, वो इतनी नहीं है कि हम रास का पूरा सुख कभी ले सके, क्योंकि राज्य ने बहुत ढाप कर बात दी है रास में, बहुत ढाप कर। रास का परम सुख वाणी में व्याख्या कर भी नहीं सकते थे, क्यों, जीव ईश्वरी दोनों सृष्टियों ने पढ़ा, और उसके ऊपर भी फिर अपनी पर्दा डाल देते हैं, अपनी हिकमत का पर्दा डाल देते हैं। ये तो जो सुबह से लेकर रात तक राज श्यामा जी करता हो, जिसके पूरे दिन में सिर्फ वाणी की चुपैयां चलती हो, जिसका जीवन प्राण केवल धनी प्राप्ति हो, और जिसके लिए वो हर परीक्षा और हर कीमत चुकाने को तैयार हो, जैसे रतनबाई थी, जैसे सुंदरबाई थी, जिसको सर पे छत का होश नहीं, जिसको पहनने के कपड़े का होश नहीं, जिसे खाने का भोजन दो ना दो, जिसे केवल प्रीतम। ये रास उसके लिए है। रास परम धाम के परम ऐश्वर्य, परम सुख, परम पद की बात हो रही है। उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए एक अवस्था चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी धनी गागर भर भर के हम पर डालेंगे, तो जिसका जितनी पात्रता है, किसके पास गड़वी, किसी के पास गिलास, किसी के पास कटोरी, किसी के पास चम्मच, किसी के पास जो पात्रता जितनी है उतना ही वो उसको चख पाएगा। लेकिन हाँ, प्रयास किया जाएगा कि हम ब्रिज से रास में गए तो वहां क्या आनंद रहा उसको लेने का। कल हम सुनेंगे कि सखियों की हृदय स्थिति क्या रही बालाजी के संग इस वक्त वृंदावन के अंदर जब वे आई हैं। फिर उसके बाद आगे कौन कौन सी रामतों का सुख श्री राजी महाराज के साथ सखियों ने लिया, और फिर श्री राजी महाराज अंतर ध्यान होते, तो अंतर ध्यान क्यों होते हैं, और लौटने के बाद सखियों से कैसी मीठी मीठी फिर बातें करते हैं और क्या कारण वे उसको प्रकट करते हैं अंतर ध्यान लीला का। आशा करता हूं आपका समय सार्थक रहा होगा और आपकी आत्म को कुछ लाभ हुआ होगा, कुछ तो मिठास, कुछ तो बूंद अंदर गई होगी सुंदर साथ जी। भले ही हम कितने ही क्लोज होंगे, कितनी हमारी कुपात्रता होगी हम, लेकिन मीठा तो मीठा लगता ही है। नहीं, आनंद आया। हाँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है रास को आगे भगाने की, हमारी भी तक है, हम अच्छे से समझेंगे कहां से शुरू हुई, परम धाम मूल मिलावे से कहां पहुंचे, वहां से ब्रिज में, ब्रिज से कहां गए हम रास में, अच्छे से समझेंगे। और फिर जागनी रास में आए, फिर क्या हुआ, सुंदरबाई ने क्या सुख लिए, किस तरह से धनी को प्राप्त किया, रतनबाई ने कैसे धनी को प्राप्त किया, वो समझेंगे। और फिर वहां से अष्टपहर की लीला तक जाएंगे।
हमारी बीती हुई बातें हैं, शायद कुछ उसमें हमारा हाल बदल जाए, शायद कुछ याद की याद आ जाए, इसको सुन के कुछ हमारा दिल पिघल जाए और रो पड़े कि बस अब ये चाहिए। चाहत ही तो है सारा, खेल की जड़ भी चाहत है, खेल में आने की वजह भी चाहत है, और यहां से जाने की वजह भी चाहत ही बनेगी। जो ये सुख की चाहत हुई तो फिर धनी ले चलेंगे ना धाम में। और फेवरेट चुपाई तो मेरी वही है जो रास के अंत में आएगी कि वहां ले चलो जहां। तो उस हृदय स्थिति को बनाने के लिए ही ये बीतक का वर्णन चल रहा है, इस ब्रह्मलीला का वर्णन चल रहा है। पूरा इसका लाभ लीजिए। कोई त्रुटि हो गई तो आत्म महत्व समझ के क्षमा कीजिएगा। मेरी गुजराती इतनी अच्छी नहीं है तो कई बार उच्चारण भी अशुद्ध हो जाता है, तो क्षमा कीजिएगा। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय।